हाँ जी बॉस, कैसे हो सभी लोग। भाई देखो, पहली बात, मौसम चेंज हो रहा है। हो सकता है आपको भी खांसी जुकाम ज्यादा हो, फीवर हो, जैसे मुझे हुआ 1 हफ्ते तक जकड़ के रखा हुआ था। तो प्लीज अपने आप को थोड़ा बचा के रखें, क्योंकि चेंज हो रहा है तो हो सकता है आपको भी तबियत खराब हो। दिल्ली में तगड़ा वायरल इस समय चल रहा है। डे 16 की आज बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी। देखो, डे 15 तक मैं ये नहीं कहता कि बहुत कुछ मिरेकल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। पर ये है कि कुछ शुरुआत तो हुआ। अरे कुछ तो हुआ, राइट। कहने का मतलब ये कि चलो कुछ पॉजिटिव तो हुआ एटलीस्ट यार, चीजें स्टार्ट हुई। ये बात सही है। तो उसी कंडीशन के अंदर जब चीजें स्टार्ट होती है, इसी इनिशियल पिकअप को आपको बना के रखना है। एक नोटिफिकेशन ये भी है कि मैं दिवाली की 3 छुट्टियां दूंगा। ऐसा नहीं, मैं तो डाल डाल सकता हूँ टाइम टेबल, लेकिन नहीं यार, 3 दिन इसलिए क्योंकि कुछ लोग ट्रैवल भी कर रहे हैं। मेरे पास मेल्स आई थी, आप KR@gmail.com में मुझे भी डाल सकते हो। तो उस कंडीशन में हम 3 दिन की छुट्टी दे देंगे। या किसी का बैकलॉग हो वो कवर कर ले, या फिर किसी को छूटा है तो वो भी कवर कर ले, या फिर कोई सच में बिजी है, कहीं ट्रैवल करना है, कोई इधर जाना है, कोई उधर जाना है, घर जाना है। तो 3 दिन हमें, यानी कि छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली और उसके बाद का अगला दिन, हम 3 दिन डे ऑफ रखेंगे। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। तो नो नीड टू बी पैनिक कि 120 दिन कैसे होंगे, हो जाएंगे, सब हो जाएंगे। आपने मजबूती के साथ आगे बढ़ना है। और डे 15 तक आपने एक चीज देखी कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस अब धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा होगा। इंक्रीज का मतलब ये नहीं कि मैं और आप चीते बन जाओगे एकदम, नहीं। कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीजें सोच रहे होगे कि यार चल, हाँ इतना भी टफ नहीं है, अगर हम इसी रिदम में रहेंगे तो चीजें हो सकती हैं। बस यही पॉजिटिव अपने एनर्जी को जो है बना के रखना है। मैं सपने बेचने नहीं आया। मैं बहुत, आपने देखा होगा, मैं बड़ी बड़ी डिंगे नहीं हाँकता। मैं ग्राउंड रियलिटी पे बात करता हूँ। मैंने क्या बोला, देखो फॉर मी, मेरा नहीं निकला। एज खत्म हो गई। अटेम्प्ट्स डेफिनेटली 28 में स्टार्ट किया, 29 में अटेम्प्ट देना स्टार्ट किया। 3 अटेम्प्ट में एज खत्म हो गई। तो उस कंडीशन के अंदर मैं एक अच्छा इंसान बना, माइंड ब्रॉड हुआ, लीडरशिप क्वालिटी आई। आप समझ रहे हो। तो ऐसा भी नहीं है कि नहीं होता है तो मर जाए, ऐसा भी कुछ। बी पॉजिटिव, जस्ट टेक अ एग्जाम। इसे एक एग्जाम की तरह लेना है हमें, और जिंदगी को स्मूथ चलाना है। बस आपको लग रहा है पोटेंशियल है, कर पाओगे, स्टार्ट करो। नहीं है तो रोक के निकल जाओ। ये भी एक मुद्दा हमें देखने को मिलता है। तो डे 16 में आपने 15 दिन के अंदर ये देखा कि चलो कुछ तो खत्म हुआ। लक्ष्मीकांत का थोड़ा पोर्शन खत्म हुआ, हमने स्पेक्ट्रम को भी थोड़ा सा खत्म किया, पीछे से थिक्स भी चला रहे हैं, ऑप्शन भी चला रहे हैं। 4 सेक्शन में आपको मैंने ऐसा घेर दिया है कि आपको टाइम का पता नहीं चल रहा होगा। टाइम मतलब, अगर जो एस्पिरेंट सच्चे मन से तैयारी कर रहा है उसको ये समझ नहीं आ रहा यार टाइम तो बच ही नहीं रहा। क्यों? मैं आपको सोचने का टाइम नहीं दे रहा हूं। बस मैं यही चाहता हूं कि जो भी आप एक्टिविटी डेली बेसिस पे कर रहे हैं, उन एक्टिविटी में आप घिरे पड़े हैं, राइट। और आपको ये महसूस होता होगा रात, अरे यार अरोड़ा जी का फिर टाइम टेबल आ गया, फिर इसको अपडेट करो, फिर इसको ये करो। तो ऐसे में आपको मजा भी आ रहा होगा, फ्रस्ट्रेशन भी हो रही होगी। मैं ये नहीं बोल रहा, दोनों ही एस्पेक्ट्स हैं। मजा भी आ रहा होगा, फ्रस्ट्रेशन, यार टाइम का पता नहीं चल रहा है। अगर आपका दिन पता ना चले कब निकल गया तो समझ जाओ तैयारी अच्छी चल रही है। अगर आपका दिन आपको नहीं पता चल पा रहा है कि कैसे निकल जा रहा है पढ़ते पढ़ते, तो समझ जाना तैयारी अच्छी चल रही है। बस इसी रिदम को बना के रखो, चीजें धीरे धीरे ऐड होंगी। करंट अफेयर का अभी नोटिफिकेशन भी आएगा कि धीरे धीरे चीजें हम ऐड करेंगे। बस यही। बाकी यार देखो यार, यूट्यूब पे एक से एक बादशाह बैठे हैं, ठीक है। हम तो उसका एक, हम तो प्यादे भी नहीं है। हम सिर्फ यहाँ पे यही बोलेंगे कि अपने अंदर सेल्फ बिलीफ जरूर रखना। क्योंकि देखो, कोई भी कोचिंग वाला, चाहे हम हो, मेंटोर हो, कोई भी हो, मान के चलो 10% ही करेगा, 90% सेल्फ बिलीफ खुद ही पढ़ना है। इस चीज को दिमाग, कोई कोचिंग वाला ब्रह्मास्त्र सशास्त्र कोई नहीं डाल के देगा। किसी के भी नोट्स पढ़ लो, सब XYZ वही होगा। भाई ऐसा तो है नहीं कि भारत की आजादी 1947 में हुई है तो उसको 1948 में बदल देगा। चीजें वही होंगी, ठीक है। पढ़ाने का पैटर्न अलग हो सकता है, लिखने का पैटर्न अलग हो सकता है, लेकिन चीजें वही है। तो जो भी आपकी बुक्स हैं, जो आपकी इनिशियल बुक्स हैं, उन्हीं से हमें विन करना है और NCERTs पे ही सबसे ज्यादा फोकस करना है। मेरी बात को समझे। यहाँ पे टाइम टेबल आप पिछले साल का कंपेयर कर लेना, बिल्कुल डिफरेंट दिखेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने मॉड्यूल एक फिक्स कर दिया है उसके बाद, नहीं। यहाँ पे हम अपने हिसाब से चीजें लेके आते हैं कि लगता है कि हाँ चीजें हो जाएंगी, ठीक है। तो ये ज्ञान प्रवचन जो भी था, ठीक है, आपको एक एनर्जी मिली होगी कि यार होगा। किच किच कर रहा है, करने दो। फैमिली वाले दोस्त होता है, ये पढ़ दे, वो पढ़ दे, नहीं। सिविल सर्विस रिलेटेड जो भी एग्जाम्स हैं आप उनको भरें। अगर आपको अब पता चले तुम सिविल सर्विस SSC CGL भर दे रहे हो, तुम्हें पता है तुम्हें घंटे का तुम्हें मैथ नहीं आता, तो क्या घंटा करोगे? कुछ नहीं होगा। फालतू में जाके तुम अपना सरदर्द करोगे और कुछ नहीं है। बेटर है ऐसे एग्जाम्स को अवॉइड करें। पहले कोई भी पेपर भरने से पहले
बाय अगर सिविल सर्विस तैयारी कर रहे हैं, साइड बाय साइड अगर कुछ करना चाहते हैं कि हाँ सिक्योर जॉब हो जाए, तो देखो आप में पोटेंशियल है, कर पाओगे। मन के देखो यार, अपना मुझे झूठ बोल सकते हो, अपने आप को झूठ तो नहीं बोल पाओगे ना, तो मन कहता है नहीं यार हो सकता है, तो उस एग्जाम की तैयारी करनी है। बाकी इसके अलावा सब छोड़ दो। बाकी जो यंगस्टर्स हैं, CAPF हो गया, ठीक है, CDS हो गया, इन एग्जाम्स की तरफ भी भागे, ठीक है। अभी EPFO भी आने वाला है, उसके पीछे भागना कुछ नहीं, ये UPSC की तरह ही वो भी एग्जाम्स होते हैं, आप उनको जो है कर सकते हैं। तो डे 16 में अगर हम बात करें तो हमें ये देखने को मिला था कि लक्ष्मीकांत हमने 12 से 17 हमारा चैप्टर अब आपने रिवाइज करना है। कल हमने 17 चैप्टर तक कंप्लीट किया। आपने नोटिस किया मेरे पैटर्न को, मेरा पैटर्न ये है कि हम छोटे छोटे सेगमेंट्स को हम बढ़ाते हैं, फिर फटाफट उसकी बैक टू बैक 1 से 2 बार रिवीजन करा रहे हैं, यानी कि हम अभी 3 बार सेगमेंट में लेके चले। क्यों? क्योंकि देखो लक्ष्मीकांत को जब भी तुम पढ़ोगे तुम्हें आपको नए टॉपिक्स मिलेंगे, कुछ ना कुछ नया दिख लेगा। आज भी मेरे साथ है, मैं आई हैव रीड मोर देन 30 टाइम्स प्लस लक्ष्मीकांत, बट अभी भी स्टिल कुछ ना कुछ नया फैक्ट मिल जाता है जब 31, राइट। तो उस कंडीशन में अब आपने 12 से 17 पढ़ा, अब आप क्या करें, 12 से 17 में फटाफट इसको रिवाइज करें, ले गोली की तरह ले आप कि चीजें हाँ ठीक है याद होनी चाहिए। अब थोड़ा सा स्ट्रेस डालें कि नहीं कमांड होनी चाहिए, एटलीस्ट कुछ चीजें याद होनी, सारा तो याद नहीं होगा लेकिन थोड़ा थोड़ा, हाँ यार ये था मुझे पता है, ये पता है मुझे, ये पता है मुझे, ये पता है। तो जब ये चीजें लेके चलोगे तो मुझे लगता है आपको बेनिफिट होगा। तो 3 दिन का टारगेट है, जो 2 दिन में कर ले अच्छी बात, 4 दिन में होगा तो कोई बात नहीं, हम दोबारा रिवीजन डालेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो बच्चे पीछे छूट रहे हैं वो भी कवर कर लेंगे आराम से। तो इसलिए मैं यहाँ पे 3 दिन लाया, तो आज आपका पहला दिन है। आपके अकॉर्डिंग देखो, मैं ये नहीं बोलूंगा कि अब रिवीजन में ये चैप्टर इतने दिन, नहीं ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि किसी का पढ़ने का पैटर्न स्लो होता है, किसी का फास्ट होता है, कोई बहुत जल्दी पढ़ता है, कोई एक ही टॉपिक को 10-10 बार पढ़ता है कि जब जाके उसको समझ आता है। तो उसी कंडीशन के अंदर अभी 12 से 17 में इसमें आप यही करें कि पहला दिन है, 3 दिन का टारगेट है कि आप 12 से 17 टॉपिक्स बड़े बड़े हैं, क्योंकि इंटरनेशनल उसमें इंटर स्टेट रिलेशनशिप है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको आराम से तसल्ली से, कोई दिक्कत नहीं, आराम से मजे लेके पढ़ो, ठीक है। तो पहला दिन ये हो गया। साथ में मॉडर्न हिस्ट्री का 25वां, आज आपका मेजर पार्ट जो है स्पेक्ट्रम का, जहां से पीटी के 90% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें अगर पीटी के मॉडर्न हिस्ट्री के 90% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपका आज मेजर पार्ट, यानी कि जो ये हमारी समरी थी कंप्लीट हो गई है। यानी कि आज आप उस पड़ाव पे आ गए हो कि आपको पता चल गया कि आजादी कैसे मिली, किस तरह से मिली, क्या नहीं मिला, तो वो सारी चीजें आपके क्लियर हो गई है। याद नहीं हुआ छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। पहली रीडिंग में घंटा किसी को, यार हमें खुद नहीं समझ आ रहा था, जब हम कॉमर्स स्टूडेंट के हम यार थे और सडनली हिस्ट्री पढ़े, तो सर में ऐसा लगता कि या अल्लाह क्या से क्या पढ़ हो रहा है, ठीक है। तो समझ सकता हूं तुम्हारी फीलिंग्स को, क्योंकि मैं भी तुमसे ही निकला हूं ना। तो उस कंडीशन के अंदर आप ये करें, चिल होके पढ़े, ठीक है यार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जब बैक टू बैक एक ही चीज को 10-10 बार 15-15 बार पढ़ोगे तो चीजें रिवाइज होंगी। तो आज 25वां कर लेना रो पीट के। फिर इसके बाद अगेन अगर हम बात करें तो वही ऑप्शनल को आपको जो है अगर हम बोले तो बहुत अच्छे से जो है लेके चलना है, ठीक है। ऑप्शनल को अगर बात करें, ऑप्शन के ऊपर जो है आपने लाइक पैनी नजर बना के रखनी है। ऑप्शन अगर आप छोड़ देंगे तो चीजें खराब हो जाएंगी। ऑप्शन को पकड़ के चलो, कोशिश ये करना है कि इसको वाइंड अप जो है दिसंबर जनवरी तक लपेटना है, और लपेटोगे जब भी होगा फायदा। तो 3 दिन की जो छुट्टी मिलेगी उसके अंदर भी ऑप्शन को खींचो, कोई नहीं जीएस बंद कर दो, 3 दिन ऑप्शन के पीछे टूट पड़ो, कि जैसे बोलते हैं टूट पड़ना, ऑप्शन के पीछे आप कूद सकते हो। तो ऑप्शन को अपने हिसाब से पेपर 2 जैसा भी आपको सही लगता है आप देखें। फिर एथिक्स 4 दिन बोला है, यूनिट 2 हो जाएगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड डे है, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दीबाजी हमें जो है देखने को नहीं मिलती है। तो यही था आज का शेड्यूल डे 16 का। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। सो थैंक यू।